हमेशा आप देख रहे हैं एशिया न्यूज इंडिया। इस वक्त तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है और ऐसे में वहां के आम नागरिकों के साथ साथ वहां के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी देश छोड़कर भाग गए हैं। वहां के नागरिकों को भारत में भी शरण मिली है, लेकिन इस वक्त में जहां एक तरफ वो अत्याचार कर रहे थे तालिबानी अफगानिस्तानियों पे, वहीं अब दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि आप हमारा देश छोड़कर ना जाए, आपसे हमें कोई खतरा नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को माफ कर दिया है, वो चाहे तो देश में वापस आ सकते हैं। आपको बता दें कि उसने ये भी भारत के लिए एक संदेश भेजा था, जिसमें उसने कहा था कि आप हमारे डर से दूतावास को बंद ना करें, क्योंकि हमसे आपको कोई खतरा नहीं है, बस हम आपके साथ राजनीतिक सक्रियता बढ़ाए रखना चाहते हैं। अब ऐसे भारत की तरफ से तो कोई बयान नहीं दिया गया था, क्योंकि ये जाहिर सी बात है कि तालिबान जैसे आतंकी का कोई भी आतंकी समूह का कोई भी देश समर्थन नहीं करेगा। भारत की तरफ से तक कोई बयान नहीं गया है, लेकिन भारत में वहां के अफगानिस्तानी लोगों को पीएम मोदी जी ने शरण दे दी है। अब वो लोग कह रहे हैं कि जो भी नागरिक यहाँ से गए हैं वापस आ जाए, हमने सभी को माफ कर दिया है और हमारा समूह किसी को भी इस तरह से तंग नहीं करेगा, या फिर हमारा समूह सिर्फ धर्म को लेकर लड़ाई कर रहा था, सिर्फ धर्म को लेकर इन चीजों के मामले में आ रहा था, लेकिन अब ये सब मामले नहीं होंगे। जितने भी लोग हैं हमने उन्हें माफ कर दिया है, वो वापस देश में वापसी कर सकते हैं। आपको बता दें कि खलील उर रहमान आतंकवादी संगठन हक्कानी नेटवर्क के संस्थापक जलालुद्दीन हक्कानी का भाई है। अमेरिका ने उस पर $50 लाख करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। तालिबान के आने के बाद से वह काबुल की सड़कों पर आजाद घूम रहा है। काबुल की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदार भी इसी पर है। हक्कानी ने लोगों से भी अपील की कि वे देश छोड़ नहीं जाएं। उसने कहा कि उसके दुश्मन ये झूठ फैला रहे हैं कि वो बदला लेगा। उसने कहा, ताजिक, बलूच, हजारा और पश्तून सभी हमारे भाई हैं। हक्कानी ने कहा है कि अफगानिस्तान में समावेशी सरकार का गठन किया जाएगा, जिसमें सभी धड़े को जगह मिलेगी। सरकार में पढ़े लिखे लोगों को शामिल किया जाएगा। उसने कहा कि तालिबान सभी मुस्लिम देशों के बीच एकता और मेल मिलाप चाहता है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक तालिबान नेता खलील उर रहमान हक्कानी अपने सभी विरोधियों को माफी देने का दावा करते हैं, लेकिन ये कितना खोखला है यह अफगानिस्तान के एक पुलिस प्रमुख की बर्बर तरीके से की गई हत्या से पता चलता है। हेरात में बगधीस प्रांत के पुलिस प्रमुख रहे हाजी मुल्ला अचकजई ने तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया था। ट्विटर पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि तालिबान ने आतंकी अचकजई को चारों तरफ से घेरे हुए है। उनकी आंख पर पट्टी बंधी हुई है और वह घुटनों के बल बैठे हैं। उसके बाद तालिबान आतंकी उन्हें गोलियों से भून देते हैं। अपने ट्विटर अकाउंट पर इस वीडियो को पोस्ट करने वाले अमेरिकी पत्रकार ने तालिबान पर तंज करते हुए लिखा है, यह उनकी सार्वजनिक माफी है। यह वीडियो ऐसे समय में आया है जब मंगलवार को तालिबान ने पहले अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बदले की भावना से किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। अब तालिबान अफगानिस्तान पे शासन करने के लिए आया है और वहां के लोगों पर अपना कब्जा जमा रहा है, अपना गुलाम बनाना चाह रहा है। ऐसे में वो ये दावा कर रहा है कि वो वहां के लोगों को परेशान नहीं करता है और वहां के लोगों पर कोई जुल्म नहीं करेगा। वहां बस वो धर्म की लड़ाई लड़ रहा था, धर्म के लिए लड़ाई हो रही थी उन लोगों की। लेकिन जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से वो बच्चों से लेके बूढ़ों तक जिस तरह से अत्याचार कर रहा है और जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, वैसे में क्या अफगानिस्तान की जनता उस पर भरोसा कर पाएगी, या फिर किसी देश के PM हो या फिर कोई भी देश का व्यक्ति क्या इन बातों पे भरोसा कर पाएगा तालिबान की बातों पे कि वो जो बातें कह रहे हैं और जो भरोसा दिला रहे हैं वो सच है? क्या वापस कोई अफगानिस्तानी अपने देश अफगानिस्तान जाना चाहेगा? आगे देखना ये होगा कि अब आगे क्या होता है और क्या फैसले लिए जाते हैं इन मामलों में। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे एशिया न्यूज इंडिया के साथ। रांची।